भारत में वैसे तो अनगिनत ऐतिहासिक किले हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे सुनते ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, भानगढ़। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की सबसे मशहूर और रहस्यमयी जगह की कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसा गहरा राज है जिसने सदियों से लोगों को डराया भी है और अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींचा भी है। जब भी डरावनी जगहों की बात होती है ना, तो भानगढ़ का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आखिर इन मजबूत वीरान दीवारों के पीछे ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसने इसे खौफ का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया? तो चलिए इतिहास के पन्नों और सदियों पुरानी किंवदंतियों दोनों को खंगालते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अब जो बात इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है ना, वो ये है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी भर नहीं है। इसे एक बहुत ही ठोस सरकारी आदेश का साथ मिला हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इस किले के अंदर सूरज ढलने के बाद रुकने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। सोचिए, शायद ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह होगी जहां कोई सरकारी संस्था खुद रात के वक्त भूतिया खतरे से अलर्ट कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पाबंदी सिर्फ इस पुरानी जर्जर इमारत में किसी हादसे से बचने के लिए है, या फिर सच में शाम ढलते ही यहाँ कुछ ऐसा शुरू हो जाता है जिसे हमारा विज्ञान भी पूरी तरह से झुठला नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले कहानी के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक का जादू। कहानी कुछ यूं है कि भानगढ़ की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी रत्नावती। कहते हैं उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। और वहीं दूसरी तरफ था सिंघिया, एक ऐसा तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। सिंघिया राजकुमारी से एक तरफा और जुनूनी प्यार करने लगा था। उसे पता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिलेंगी, तो उसने एक खौफनाक चाल चली। उसने अपने काले जादू से उस इत्र को वशीकरण मंत्र से बांध दिया, जिसे राजकुमारी अपने लिए खरीदने वाली थी। उसका प्लान था कि इत्र लगाते ही राजकुमारी उसके पास खिंची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी काफी चतुर थीं। उन्होंने इस खतरे को वक्त रहते भांप लिया। उन्होंने उस जादुई इत्र को खुद पर छिड़कने के बजाय पास ही रखे एक भारी भरकम पत्थर पर फेंक दिया। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जादू के असर से वो विशाल पत्थर सीधा उस तांत्रिक की तरफ तेजी से लुढ़कने लगा और अंततः सिंघिया उसी पत्थर के नीचे बुरी तरह कुचलकर मारा गया। ये वो पल था जिसने भानगढ़ का इतिहास हमेशा के लिए पलट दिया। लेकिन तांत्रिक की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई उस विनाशकारी श्राप के प्रभाव की खौफनाक दास्तान। देखिए, तांत्रिक सिंघिया की मौत कोई आम मौत तो थी नहीं। मरते वक्त उसने अपनी हार को इतनी आसानी से कबूल नहीं किया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए, दर्द और भयंकर गुस्से में तड़पते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे डाला। उसने कहा कि ये पूरा नगर बहुत जल्द उजड़ जाएगा और यहाँ रहने वालों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी। और हैरानी की बात देखिए, इस श्राप के कुछ ही वक्त बाद भानगढ़ पर एक बहुत बड़े युद्ध का कहर टूट पड़ा। उस विनाशकारी जंग ने इस पूरे फलते फूलते इलाके को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अंत में भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर बनकर रह गया और हमेशा के लिए वीरान हो गया। जो जगह कभी खुशियों से आबाद थी, वो उस भयानक श्राप और युद्ध के संगम से एक खौफनाक भूतहा शहर में बदल गई। तो ये तो था अतीत, लेकिन अब बात करते हैं आज की, रात की परछाइयां और इन कड़े प्रतिबंधों के बारे में। अब सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन भानगढ़ का खौफ आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आखिर क्यों? असल में इसका कारण वो अजीबोगरीब घटनाएं हैं जिनका दावा वहां के लोकल लोग और टूरिस्ट आज भी करते हैं। सबसे पहला और आम दावा तो यही है कि सूरज ढलते ही किले के अंदर से बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा, इन्हीं वजहों से ASI ने वहां रात में जाने पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने इन खंडरों में अजीब सी परछाइयों को चलते फिरते देखा है। एक ऐसी बेचैनी महसूस की है जिसे लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। सच कहूं तो ये सारे दावे इस खौफ के माहौल को इतना गहरा कर देते हैं कि वो जो सरकारी बैन है ना, वो एकदम सही और जरूरी लगने लगता है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। आइए अब देखते हैं इतिहास और विज्ञान की सच्चाई क्या कहती है।
इन डरावनी कहानियों से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम इस खंडहर को इतिहास और विज्ञान के चश्मे से देखें तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। हमारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट्स इस किले के वीरान होने की एक बहुत ही लॉजिकल वजह बताते हैं। एक तरफ तो वो किंवदंती है जिसे हम सब सुनते आए हैं, वही अलौकिक श्राप, काला जादू और भटकती आत्माओं की कहानी। लेकिन दूसरी तरफ इतिहास की वो ठोस सच्चाई है जो प्रमाणों पर टिकी है। ऐतिहासिक तथ्य चीख चीख कर कहते हैं कि भानगढ़ के बर्बाद होने के पीछे कोई श्राप नहीं बल्कि भयानक युद्ध, पानी की भयंकर कमी और उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल थी। उस दौर में वहां पानी का संकट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों का वहां सरवाइव करना ही नामुमकिन हो गया। और अगर हम विज्ञान की माने तो आज तक इन भूत प्रेतों या भटकती आत्माओं का कोई भी पक्का साइंटिफिक सबूत किसी के हाथ नहीं लगा है। तो फाइनली ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। आप खुद सोचिए, क्या भानगढ़ का असली जादू वास्तव में उन खौफनाक आत्माओं और श्राप में है, या फिर उस कहानी की ताकत में जिसने सदियों बाद भी इस जगह को एक मिस्ट्री बनाकर जिंदा रखा है? लोक कथा और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच की ये जो रस्साकशी है ना, यही इस जगह को इतना कमाल का बनाती है। शायद यही वो पॉइंट है जहां आकर सच और कहानी के बीच की लाइन एकदम धुंधली पड़ जाती है। इस विश्लेषण के बाद इस सवाल पर एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि इतिहास के कुछ राज शायद इसलिए कभी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाते ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर रह सकें।